पहले एक का निकाल लेते हैं, फिर क्या है जितने का पूछा उतने से क्या कर देते हैं हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करो इसमें, तो यह तो 7 से तो डिवाइड होगा ना, तो ना तो 20 मतलब 20 कटेगा और ना ही क्या 30 कटेगा। तो बस गुणा कर लो इनकी, 30 और 20 की गुणा करो कितना हो जाएगा 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600। 600 को 7 से भाग कर दो, करते हैं भाग। 7 अट्ठे 56, कितना है 7 अट्ठे 56, 4 बचा 40 हो गया, 7 पंजे 35, कितना बचा 5 बचा। ठीक है ना, अब बाहर जाएगा ना तो ऐसे रहने दो, मिश्र में बना दो इसकी, यानी 85 सही 5/7, कितना हो जाएगा 85 सही 5/7। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 85 सही 5/7, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ये सीरीज मैथ की पसंद आ रही है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है ये मैथ की सीरीज, ठीक है ना, तो इसमें इसके लिए क्या है वीडियो कमेंट करें और बताएं हमारे लिए कि हमारे लिए ये बहुत अच्छी लग रही है वीडियो, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं क्या है और 10 से ज़्यादा भी डाल सकता हूँ वीडियो, ठीक है ना, यदि आपको पसंद आ रही है तो। यदि नहीं, अगर पसंद नहीं आई, अगर आपका कोई कोई भी क्या है इस पर कमेंट नहीं आएगा तो मैं क्या बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 8 घंटे में, 8 आवर में कितनी दूरी तय कर रही है वो, 8 घंटे में 480 किलोमीटर जा रही है, यानी 8 आवर में कितनी दूरी जा रही है 480, ठीक है ना। तो 1 आवर में कितनी जाएगी, 1 आवर में ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा, यानी भाग में 480 बटे कितना 8, 480 बटे 8, 8 से डिवाइड कर लो इसके लिए, 8×6 = 48, कितना आया 60, कितना आया 60। अब 1 आवर में कितनी जा रही है 60, तो 2 आवर में कितनी जाएगी 2 आवर, जब 1 घंटे में कोई भी क्या है रेलगाड़ी 60 जा रही है तो 2 घंटे में कितनी जाएगी 60 दूनी 120। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं 1 घंटे की निकाल लेते हैं, उसके बाद में क्या है फिर जितनी की पूछता है उसकी क्या कर देते हैं हम गुणा कर देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन बोल रहा है वो, 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी, आदमी कितने हैं 4, कितने दिन लेते हैं 3 दिन लेते हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि डी, यानी पहले वाले की सवाल की तरह है ये, यानी M1 ये हो गया, D1 ये हो गया, फिर M2 ये हो गया, D2 में क्या करना है। तो 4×3 = 12, एक से तो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितने दिन में लगेंगे उसके लिए 12 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। कितना सिंपल तरीका बताया मैंने आपके लिए। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति की बचत 12 महीने में 300 होती है, यानी 12 महीने में कितनी बचाता है 300 बचाता है, तो 15 महीने में उसके द्वारा बचत कितनी होगी। तो देख लेते हैं, देखो 12 मंथ में, यानी कि एम लगा देता हूँ मैं, 12 मंथ में कितने बचाता है वो 300 बचाता है, कितनी बचाता है 300। तो एक मंथ में कितना बचाएगा, मैंने बताया ये चीज़ बटे में जाती है, तो 300/12, ठीक है ना। अब जितने की पूछ रहा है उतने से गुणा कर दो, 15 महीने की पूछ रहा है तो 15 से क्या कर दें इसमें गुणा कर दो। अब इसे डिवाइड कर लो। हम इससे पहले क्या है कितने से काटें, 3 से काट लेते हैं, 3×4 = 12, 3 से काटोगे तो 3×5 = 15। अब 4 से काटते हैं इसके लिए, 4×7 = 28, 2 बचा, 4×5 = 20, तो कट गया, ऊपर आया 75 और 5, तो 75 और 5 की कर लो गुणा कर लो, 5×5 = 25 और 5×7 = 35 और 2 = 37, यानी 375, कितना बना हमारा 375। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 375, यानी क्या है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, यानी 4 किलोग्राम चावल का मूल्य है वो क्या है 6 किलोग्राम, सॉरी 4 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये है। 1 किलोग्राम जो चावल का मूल्य पहले लिख लेते हैं, यानी 4 किलोग्राम चावल का मूल्य, चावल के लिए मैं 4 लिख देता हूँ केवल, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के बराबर है, ठीक है ना।
किसके बराबर, 6 किलोग्राम गेहूं के बराबर है। तो देखो हमसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, वो सॉरी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये दे रखा है, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो जब 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, 12, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, 12, तो हमारे पास में कितने चावल हैं, 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 48 बराबर क्या है, 6 किलोग्राम गेहूँ। यानी 6 किलोग्राम गेहूँ कितने के आते हैं, 48 रुपये की। तो 1 किलोग्राम कितने हो जाएंगे, 6 से भाग कर दो, 6×8 = 48। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या है 8। अगर समझ में ना आए तो एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखो क्या है, ये बोल रहा है 4 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर है किसके, 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य की, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि क्या है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना दे रखा है, 12 रुपये। तो हमारे पास चावल हैं कितने, 4 किलोग्राम, तो 12 चौक 48, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 48, 48 आ गया। इधर देखो 6 किलोग्राम गेहूँ दे रखा है, तो 6 से भाग कर दो, 6×8 = 48, तो 1 किलोग्राम कितने का हो जाएगा, 8 रुपये का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और साथ में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते रहें, तो जिससे क्या है हमें पता चल जाए कि हाँ आपको क्या है समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे हमारे लिए क्या है, एक ही माध्यम है, जब आप बताओगे तभी पता चलेगा हमारे लिए कि समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे हाँ सर हमारे लिए क्या है समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि यदि 3 कुर्सियों का मूल्य 9 रुपये है, 3 कुर्सी कितने की हैं, 9 रुपये की, 3 चेयर बराबर कितने रुपए की, 9 रुपये की, तो 3×3 = 9, 3×1 = 3, यानी एक चेयर कितने की हो गई, 3 रुपये की हो गई, एक चेयर कितने की हो गई, 3 रुपये की हो गई। तो वो पूछ रहा है 12 दर्जन कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। अब 12 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि एक दर्जन की देख रहा है, 12 मतलब क्या, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 और 12 ही गुणा करो कितना हो जाएगा, 144, तो 144 की क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो, यानी 144 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है, 12 दर्जन का मतलब 144 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है वो। तो अब करते हैं हम 144 ही गुणा, तो 3 की करो, 3×4 = 12, 3×4 = 12 और 1 = 13, 3×1 = 3 और 1 = 4, तो कितना बन गया, 432, 432। देखो कितना अच्छा तरीके, कितना आसान तरीका बताया है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 432, यानी क्या है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है, यानी कि 3 पेन प्लस 4 पेंसिल, वो सॉरी 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 14 रुपये है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो देखो हमने क्या देखा, इस 3 में कितने से गुणा करे कि हमारा 12 पेन बन जाए, तो इसमें क्या है 4 से गुणा कर दो तो 12 बन जाएंगे, तो हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं, पूरी समीकरण में कर दे रहे हैं, ठीक है। 4×3 = 12 प्लस 4×5 = 20 बराबर क्या है, 4 की इसमें 14 में करेंगे तो 14×4 = 56, कितना हो जाएगा 56। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, वो 12 पेन बोल रहा तो 12 पेन बन गए, 20 पेंसिल बोल रहा तो 20 पेंसिल बन गई, इसका रेट कितना आ गया हमारा 56, कितना आ गया 56। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा, यानी 56 रुपये में क्या है 12 पेन और 20 पेंसिल खरीद सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक श्रमिक की 5 दिन की मजदूरी 165 है, यानी 5 दिन में वो कितना कमाता है, 165 रुपये कमाता है, 5 दिन में 165 रुपये कमाता है। तो एक दिन में कितना कमाएगा, 165/5, 165/5, देखना कितना है हमारे लिए 25 दिन में, तो 25 से जितने पूछता है लास्ट में उतने से क्या करते हैं हम गुणा कर लो, 5 से डिवाइड कर दो, यानी 5 से भाग कर दो, 5×5 = 25, तो कितना बचा 165 और 5, 165 और 5 की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 5×5 = 25 के 5 हासिल 2, 5×6 = 30 और 2 = 32, 5×5 और 3 हासिल का 8, यानी 825 रुपये, यानी 25 दिन की उसकी मजदूरी है वो कितनी हो जाएगी, 825 रुपये, यानी क्या है ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 825। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 5 रुपये है तो 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी। हमें देखना है इसमें 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य दे रखा है 5 रुपये, तो 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी, ठीक है।
तो 5 रुपये में, ठीक है ना, 5 रुपये में, अच्छा 5 रुपये को हम पैसे ही बना लेते हैं, 5 रुपये का मतलब 500 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में 500 पैसे, यानी 5